काफी दोस्त इंडियंस हैं और मेरे कोलीग ज्यादातर इंडियन ही हैं, तो रोज मुझे एक ही बात सुनने को मिलती थी। ये तूने बाहुबली देखी है? ये बोल ना, ये देखी है कि नहीं देखी? वन ऑफ द वंडरफुल मोस्ट अमेजिंग मूवी एवर क्रिएटेड इन द यूनिवर्स, यू शुड वॉच इट। तो नाजरीन, बाहुबली 2 लगी हुई है सिनेमाज में और मैंने बाहुबली 1 देखी नहीं थी, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया लेट्स वॉच बाहुबली 1 एंड 2 टुगेदर। लेकिन उसको देखने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे भैन ते भरा जेडे इस वेले इंटरनेट पे बैठे उन्होंने तो विखी नहीं होगी, उनको भी ये दिखाई जाए। ब्राउन डूड बनाने वालों की जाने से हम आपके सामने पेश करते हैं बाहुबली 1 और 2 रिएक्शंस और कमेंट्री। फिल्म शुरू होते ही सीन आता है जिसमें आंटी एक बच्चा लेके भाग रही होती है, जिस तरह उन्होंने हॉस्पिटल से उठाया और पीछे एयरवाई की टीम लगी हुई है करारुल हसन के समेत उन्हें पकड़ने के लिए। आंटी के पीछे लगी होती है आर्मी, लेकिन आंटी आर्मी का कत्ले आम करके बच्चे को समहाउ शी मैनेजेस टू सेव। पानी अचानक तां को चढ़ जाता है, जिस तरह रहमानपुरे में बहुत ज्यादा बारिश हो तो डुबन पूरा बढ़ जाता है, इसलिए आंटी बच्चे को ऊपर उठा लेती हैं एक हाथ से और खुद डूब जाती हैं। यहाँ पे कुछ गांव वाले पास से गुजर रहे होते हैं, दे नोटिस के एक बच्चा एक आंटी ने इस तरह हाथ में उठाया है, वो आगे बच्चे को तो बचा लेते हैं बट गिव्स टोटली नो फलूदा अबाउट दी आंटी जो फंसी हुई है, और इसी चक्कर में आंटी रुड़ जाती हैं। और मैं ये सोच के हैरान था कि इतना स्टडी तो हमारे कैमरे का ट्राइपॉड नहीं होता जितना स्टडी आंटी का हाथ था, और उन्होंने बच्चे को संभाल के रखा जब तक लोग। खैर फास्ट फॉरवर्ड बच्चा फिल्म में बड़ा होना शुरू होता है और वो बार बार एक पहाड़ के ऊपर जाने की कोशिश करता है। उसकी मेकशिफ्ट अम्मी जो होती है उसे मना करती हैं ऊपर न जाओ, ऊपर बाहुबली है, लेकिन वो नहीं सुनता उसकी। जो आजकल के हालात हैं, बच्चे माँ बाप की बात तो सुनते ही नहीं है ना, इसलिए बाहुबली जो हमारा हीरो है वो पहाड़ के ऊपर फिर भी चढ़ जाता है और सक्सेसफुल हो जाता है। यही देखते हुए आपको रियू का सीन याद आता है स्ट्रीट फाइटर में से। ये वो स्ट्रीट फाइटर में रियू वाला सीन है, जस्ट इन केस यू डिडंट गेट द रेफरेंस और आप समझते हो 3310 पे स्नेक वाली गेम खेलना ही बहुत बड़ी गेम है। पहाड़ पे ही पहुंचते ही ऊपर जंग चल रही होती है और हमारे हीरो को ऐसी फीलिंग आती है जिस तरह कि वो नून ली के जलसे में गया और किसी ने कहा हो कि रोटी खुल गई है। लड़ाई के दौरान ही हमारे हीरो को इन मोहतरमा से प्यार हो जाता है, इश्क मशूका हो जाता है। वो देखते हैं कि कितनी सफाई से वो एक बंदे का गला काट रही है, तो सोचे किचन में चिकन कितना अच्छा काटती होंगी, वाह भाई। ऊपर पहाड़ पे एक और शहर बसता है, यहाँ पे ये आंटी जो है ये कैद हुई हुई है, इनकी स्टोरी हम आपको बाद में बताएंगे। जरा फास्ट फॉरवर्ड जी, हीरोइन हमारी जरा एक परेशान हो जाती है, जरा मसले में फंस जाती है, तो एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ देसी मूवीज हीरो हमारे उधर ही मौजूद होते हैं उनको बचाने के लिए। यहाँ पे एक जो बंदा हमारे हीरो से लड़ रहा होता है वो एकदम उसे देख के परेशान हो जाता है और कहता है बाहुबली, तो हमारा हीरो परेशान हो जाता है कि भाई अन्य मैंने कितों पहचान लिया, मेरे तो फेसबुक पे अकाउंट भी नहीं है कोई। हीरो को जिस कुड़ी के साथ इश्क मशूका हुआ होता है उस कुड़ी को असल में ना एक मिशन मिला होता है कि जो आंटी जो कैद हुई थी उनको बचाना जाके। हीरो कहता है कि ओ खैर है कुड़िए, मैं बचाऊंगा। हमारा हीरो भेस बदल के शहर में जाता है और जो सारे लोग होते हैं वो अचानक उसे पहचानना शुरू कर देते हैं। हमारा हीरो भी परेशान होता है कि भाई इतनी मुझे कभी लाइक्स नहीं आई जितने लोग मुझे। शहर का जो बादशाह होता है वो ये सोच के परेशान होता है कि जिस बंदे को हम काफी अरसे पहले अनफ्रेंड कर चुके हैं वो अचानक दोबारा वायरल कैसे होने लग गया, जबकि उसकी प्रोफाइल टोटली डिलीटेड थी। सडनली एक फाइट होती है जिसमें हमारा हीरो मौला जट स्टाइल में पूरी आर्मी को तहस नहस कर देता है। आर्मी का एक बंदा जो देसी प्रोफेसर एक्स लगता है वो हमारे हीरो से फाइट करने से रिफ्यूज कर देता है। इसी मौके पे हमारा जो हीरो है वो प्रोफेसर एक्स से ये पूछता है कि भाईजान यहाँ पे सीन क्या है, या तो लोग मेरे साथ लड़ रहे हैं या तो आके कहते हैं भाई सेल्फी दे दो। यहां से मूवी जाती है फ्लैशबैक में, जहां पे प्रोफेसर एक्स बाहुबली जूनियर को बताते हैं कि जो बाहुबली सीनियर थे उनके अब्बा जी ओरिजिनल वाले, तो जो बाहुबली सीनियर थे उनकी जो परवरिश की थी उनकी आंटी ने की थी, हालांकि आंटी का अपना भी बेटा था, बिकॉज बाहुबली सीनियर के जो अम्मी अबू थे दे वर नो मोर। और यहाँ पे फिल्म बहुत लाइन किंग वाला ट्विस्ट लेती है, जहां पे बाहुबली सीनियर के जो चाचा है वो कहते हैं दी प्राइड रॉक बिलोंग्स टू मी, लेकिन आंटी कहती है डू यू इवन लिफ्ट ब्रो, बट अपेरेंटली दैट वाज अ वेरी बैड जोक बिकॉज ही कैन नॉट लिफ्ट बिकॉज ही इज हैंडीकैप्ड, सो ओ सॉरी। तो बात हुई लाइन किंग वाली आगे, जिसमें सिम्बा के चाचा जो थे ना वो भी डैमेज थे थोड़े से, उनको स्कार था। तो इसी तरह यहाँ पे जो बाहुबली सीनियर है उनके चाचा जी भी जो है ना, बल्कि ताया जी, ही इज डैमेज। यहाँ पे बाहुबली सीनियर की जो आंटी होती है वो यहाँ पे ये शर्त रख देती है कि बड़ा होके उनके बेटे में से और बाहुबली सीनियर में से वो राजा बनेगा हु इज वर्दी, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बाहुबली सीनियर जो है वो और आंटी का जो असल बेटा है वो दोनों बड़े हो जाते हैं, लेकिन बाहुबली सीनियर प्रूव करते हैं वो कितने इंटेलिजेंट है, वो पूरा लॉन का सूट ही आर्मी पे फेंक देते हैं। नाजरीन उसी के बाद वो उस पूरे लॉन के सूट को आग लगा देते हैं, जिसके साथ उनकी जो दुश्मन आर्मी है वो जल पुज जाती है। अगा ला के सानू इश्क दिया ते आप राजा बना बैठे। जंग के बाद बाहुबली सीनियर की जो आंटी होती हैं वो उसको राजा बना देती हैं और अपने बेटे को कहते हैं तुम साइड चिक हो। ये सुन के बाहुबली सीनियर के जो ताया होते हैं वो कहते हैं हमारे साथ धांधली हुई है, हमने 4 हल्के खुलवाने। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद कटप्पा एके प्रोफेसर एक्स बाहुबली जूनियर को बताता है कि वो राजा जी तुम्हारे अब्बा जी थे और जिन आंटी को तुमने बचाया वो तुम्हारी अम्मी है। तो बाहुबली जूनियर पूछता है मेरे अब्बे दा क्यों होया?
तो मूवी अचानक दोबारा फ्लैशबैक में जाती है और प्रोफेसर एक्स बाहुबली जूनियर को यह बताता है कि लूक, आई किल्ड योर फादर। और जैसे ही प्रोफेसर एक्स बाहुबली जूनियर को यह बताता है कि उसने उसके अब्बे को मारा था, मूवी खत्म हो जाती है एंड बाहुबली जूनियर इज लाइक WTF ब्रो, रियली? और यहाँ पर मूवी आपको एक बहुत ही सीरियस सवाल के साथ छोड़ जाती है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? तो नाजरीन, दिस ब्रिंग्स अस टू बाहुबली 2, जहां पे प्रोफेसर एक्स एंड बाहुबली सीनियर आर जस्ट रोमिंग अराउंड। वो दूसरी जो सल्तनतें हैं वहां पे जाके जरा चेकिंग कर रहे हैं बच्चियां। अपेरेंटली बाहुबली सीनियर को जो है वो उस सल्तनत की जो प्रिंसेस हैं उनसे इश्क मशूका हो जाता है, जिस तरह उनके पुत्र को भी हुआ था, यानी कि प्यो पुत्र में एक ही कम है। बाहुबली सीनियर जो है वो प्रिंसेस को बताते नहीं कि वो होने वाले राजा और यही कहते हैं आम आदमी है, लेकिन प्रिंसेस उनका बिलीव नहीं करती और पूछती रहती है वो कौन है। उस जमाने में गूगल होता तो शायद वो इमेज सर्च कर लेती, लेकिन नहीं। जैसे ही बाहुबली सीनियर के जो दूसरा जो कजन होता है, जो आंटी का ओरिजिनल पुत्र होता है, उस वक्त बाहुबली सीनियर के चक्रों का पता लगता है। वो रंग में भंग डालने के लिए पहले ही उधर रिश्ता भेज देता है। तो जी बाहुबली सीनियर की जो अम्मी होती है वो अनअवेयर होती हैं इस सारे चक्कर से। वो अपने बेटे, ओरिजिनल बेटे को वचन दे देती हैं कि तुम्हारा ब्याह होगा तो इस प्रिंसेस से ही होगा, इसलिए वो बहुत ज्यादा सोना भेज देती हैं। इतना ज्यादा जब सोना आता है तो जो प्रिंसेस होती हैं वो ट्रिगर हो जाती हैं और वो कहती हैं आई एम नॉट अ गोल्ड डिगर ब्रो, फेमिनिज्म 101, और वो साथ ही रिश्ता रिजेक्ट कर देती है कि बंदा आप आए। यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि बाहुबली सीनियर जो इस एरिया में मौजूद होते हैं वो समझते हैं कि उनकी आंटी ने उनका रिश्ता भेजा था, और वो प्रिंसेस को फिर भी इंप्रेस कर लेते हैं और उनसे ब्याह करके उनको साथ ले जाते हैं। यहाँ पे इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग और इतनी मिसकम्युनिकेशन हो जाती है कि आंटी को जब पता लगता है कि बाहुबली सीनियर ने ये काम टरका दिया है तो वो उन्हें कहती है कि यहाँ ते कुड़ी छड़, यहाँ ते तख्ता छड़। बाहुबली सीनियर और उनकी आंटी में जो मिसकम्युनिकेशन की वजह से दूरियां पैदा हो जाती हैं, उसका फायदा उठाता है उसका कजन और उनके अंकल, और मजीद यहूदी साजिश प्लान करते हैं। तो सिम्बा के अंकल इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं आंटी को सिम्बा के खिलाफ भड़काने में कि वो ना सिर्फ सिम्बा को पूरे शहर से बेदखल कर देती हैं, बल्कि उसका डेथ वारंट भी साइन कर देती हैं। एंड गैस आंटी ने किसको कहा सिम्बा को मारने के लिए? द वन एंड ओनली प्रोफेसर एक्स। एंड प्रोफेसर एक्स साहब बहुत कैजुअली कहते हैं कि नहीं, मैं उसको मारना नहीं चाहता, आप जो कह रही हैं वो गलत कह रही हैं, लेकिन सिंस आपका ऑर्डर है इसको मानना तो पड़ेगा। तो प्रोफेसर एक्स साहब लिटरली जमहूरियत बचाने वाला काम करते हैं। उन्हें पता है एक बंदा करप्ट है, लेकिन फिर भी उसे वोट देते हैं। लेकिन वो वाला साहब हो गया ना कि खाता है तो लगाता भी है। प्रोफेसर एक्स साहब एक ऐसे बंदे हैं जो पहले पीटीआई का जलसा देखते हैं और कहते हैं ये चीज तब्दीली, और दूसरे दिन कहते हैं वूहू फ्री लैपटॉप, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। तो प्रोफेसर एक्स साहब बाहुबली सीनियर को मार के बड़े प्यार से स्कूल से जाके पास कहते हैं कि सॉरी जी, मैं आपको मारना नहीं चाहता था, पर क्या करें जी, वड्डी बाजी हो रहा था ऑर्डर सी। लो जी, जैसे बाहुबली सीनियर मरता है, दूसरी साइड पे उसका बच्चा पैदा हो जाता है और आंटी को यह एहसास होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी चवल मार दी है। जैसे ही आंटी को यह एहसास होता है, आंटी अपने बेटे को कहती है कि यू आर नो लॉन्गर दी किंग, और ये जब बच्चा बड़ा होगा तो ये किंग बनेगा, यानी कि ऐ स्यापा पूरी जिंदगी रहना, ए वड्डा होए ओ वड्डा होए। तो जी आंटी के बेटे को जैसे ये एहसास होता है कि ये स्यापा पुट्ठा हो गया है, वो आंटी को मारने की कोशिश करता है। आंटी बच्चे को उठाती हैं और भागती हैं। तो जो आंटी का बच्चा होता है वो आंटी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन आंटी समहाउ एस्केप्स विद द बच्चा। वो पहाड़ी से नीचे उतरती हैं, विच लीड्स अस टू द फर्स्ट मूवी जहां पे आंटी पानी में फंसी हुई थी। और फाइनली सेकंड टाइम फ्लैशबैक खत्म होता है और जो बाहुबली जूनियर होता है, ही डिसाइड्स टू टेक रिवेंज, ही गोज एंड विंस द बैटल एंड फाइनली बिकम्स द किंग। ऑल्दो यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है, लेकिन जो आखिरी जंग होती है उसके दौरान जो प्रोफेसर एक्स होता है वो बाहुबली को कहता है कि अपने प्यो की तरह सोचो, वो किस तरह लड़ता था उस तरह लड़ो। जो बाहुबली जूनियर होता है उसके अचानक जेहन में पता नहीं कहां से आता है कि जो बाहुबली सीनियर होते थे वो एंग्री बर्ड बहुत ज्यादा खेलते थे, उससे शायद वैसे ही लड़ते होंगे।